अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर वेल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, हम उसकी आज बात करेंगे। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, हम बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया की डेफिनेशन के बारे में कि बैक्टीरिया होते क्या हैं, इसकी एक टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स के आगे अरेंजमेंट्स को पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हम इसके रिप्रोडक्शन को पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया के। इसके अलावा हम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया में ग्रोथ का प्रोसेस कैसे होता है। फिर उसके अलावा हम इसमें एक और टॉपिक है मतलब जो इंटरनल और इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं कि इसके बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है, और मैं बैक्टीरिया का आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाकर भी दिखा चुकी हूँ। और आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू होता है। बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, जिन पार्ट्स को देखते हुए हम बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब पहला प्रोसेस कौन सा इसमें आ जाता है? पहला प्रोसेस आ जाता है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में ऑटोट्रोफ्स या ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफ्स भी कह सकते हैं या ऑटोट्रोफिक भी कह सकते हैं। और दूसरा कौन सा है? हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स तो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ अपने इस बॉटनी के लेक्चर में आपको, तो एक दफ़ा दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लें कि ऑटोट्रोफ्स को भी मज़ीद आगे क्लासीफाई किया जाता है। और ऑटोट्रोफ को आगे किस चीज़ में क्लासीफाई किया जाता है? कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रोफ्स। आप जो मर्जी लिख लें, चाहे कीमोसिंथेटिक लिख लें या कीमो ऑटोट्रोफ लिख लें, एक ही बात है। कीमोसिंथेटिक लिख लेते हैं हम। एक होता है कीमोसिंथेटिक, दूसरा कौन सा होता है? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, अब ऑटोट्रोफ्स को इन दो में फर्दर क्लासीफाई किया गया। अब हेटेरोट्रोफ्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ठीक हो गया। दूसरा होता है स्पोरोफाइटिक। ठीक है, एक और होता है, वो होता है सिम्बायोटिक। वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मेन ये है। ठीक है, हम पहले बात करेंगे ऑटोट्रोफ्स होते क्या हैं, फिर हम आगे इनको जो फर्दर क्लासीफाई किया गया है उनके बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आ जाता है ऑटोट्रोफ्स या ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफ्स, ये है हमारा टॉपिक। तो ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? एज मैंने आपको जिसने पहले बताया, ऐसे प्लांट्स या ऐसे, अब हम बैक्टीरिया का पढ़े हैं। ऑटोट्रोफ्स कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकते हो, जिनको अपना खाना बनाने के लिए दूसरों की ज़रूरत ना पड़ती हो, और अपना खाना बनाने के लिए इनको फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो ऑटोट्रोफ्स कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बना सकते हो थ्रू फोटोसिंथेसिस, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रोफ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, they are able to synthesize their own ऑर्गेनिक फूड। जो सिंथेसाइज कर अपना खाना खुद तैयार कर सकते हों उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, फ्रॉम, किस चीज़ को सिंथेसाइज करते हैं, किस चीज़ से ये फूड को हासिल करते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको सिंथेसाइज कर ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, हम उनको कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, सब्सटेंसेस। ठीक हो गया। दूसरा, इनमें किस गैस का यूज़ होता है? मैंने पीछे भी बताया, कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। किसके लिए? कार्बन की फिक्सेशन के लिए, एज अ सोल कार्बन सोर्स।
किसका सोल कार्बन सोर्स, कार्बन फिक्सेशन का। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब फूड की सिंथेसाइज के लिए, सिंथेसिस के लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं ये कौन, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स में अभी थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन अभी हम ऑटोट्रॉफ्स करें हैं। ऑटोट्रॉफ्स हो गया जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हो थ्रू किसके, सबसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या करके, सिंथेसाइज करके। जो हेटरोट्रॉफ्स हैं वो तो उल्ट हो जाएंगे ना, मतलब जो अपना खाना ना तैयार कर सकती हो अपने आप, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ऑटोट्रॉफ को दो मज़ीद क्लासेस में डिवाइड किया गया है फर्दर क्लासेस में, तो वो कौन कौन सी हैं। पहली आ जाती है हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमो सिंथेटिक, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, कीमो सिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी एनर्जी को केमिकल कंपाउंड से गेन करते हैं, विच गेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दोज बैक्टीरिया विच गेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स, उनको हम क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक। अब दूसरा, इनमें क्या नहीं होती, इनमें जो कार्बन वो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं करते ये प्लांट्स क्या नहीं करवाते, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें नहीं होता। तो ये याद रखना है, जिसमें जो एनर्जी को गेन करते हैं केमिकल कंपाउंड से, और दूसरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करवाते, डेफिनेटली वो क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक, ठीक है। दे कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, दे फोटोसिंथेसिस नहीं करवाते। अब थर्ड क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजेशन करवाते हैं किसकी, इनऑर्गेनिक मटेरियल की। ऑक्सीडाइज ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। और वो इनऑर्गेनिक मटेरियल के नेम क्या क्या हैं, एक दो नाम मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है, ETC, ये हो गया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनकी क्या करवाते हैं, ऑक्सीडाइजेशन करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि अमोनिया और नाइट्रेट। ऑक्सीडाइजेशन के बाद क्या करते हैं, दोबारा से ट्रैप करते हैं इसको, एनर्जी को दोबारा से ट्रैप करेंगे, और फिर दोबारा से क्या करेंगे, जब तो एनर्जी को उन्होंने दोबारा से ट्रैप किया और दूसरा करेंगे दोबारा से उसको रिलीज करेंगे, एंड रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस रिएक्शन, ठीक हो गया। किस रिएक्शन से, कि पहले तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करेंगे, फिर दोबारा से ट्रैप करेंगे और फिर रिलीज़ करेंगे किसको, एनर्जी को। मतलब ऑक्सीडाइज करेगा किसको, इनऑर्गेनिक मटेरियल को, और ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस से एनर्जी को खारिज करेंगे और दोबारा बनाएंगे। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है ये वाली। कीमो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं ऑक्सीडाइज करेगा इनऑर्गेनिक मटेरियल को और ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस से एनर्जी को खारिज करेगा और दोबारा से फिर बनाएगा, और उसे हम कह देते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी मैं आपको दे देती हूँ। एग्जाम्पल में इसके आ जाएगा हमारे पास नाइट्रोबैक्टर, वो भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टर। दूसरा आ जाएगा हमारे पास नाइट्रोसोमोनास। तो ये दो कौन से बैक्टीरिया हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है किसकी, ऑटोट्रॉफ की। वो कौन सी है, फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया आ जाते हैं,
या फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, पहली बात आ जाती है ये होते क्या हैं। दोज बैक्टीरिया विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेटिक में क्या था, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करवाते वो हो गया केमोसिंथेटिक या केमोऑटोट्रॉफ। बट इन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है, डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो उन बैक्टीरिया को हम क्या देते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दोज बैक्टीरिया विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऐसा प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस करवाता है बैक्टीरिया, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फोटो ऑटोट्रॉफ्स। बट इन केमो ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक, इसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करवाता बैक्टीरिया। ठीक है, इसकी जो मेन पहचान है फोटोसिंथेटिक की वो क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होगी, एब्सेंस होगी, प्रेजेंट ही नहीं होगी। एब्सेंस किसकी होगी, क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, ये इसकी बड़ी वजह है जिससे पता लग जाता है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, कि इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। और थर्ड क्या आ जाता है हमारे पास, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल जिसके जरिए फोटोसिंथेटिक का प्रोसेस आगे करवाता है। और क्लोरोफिल होती कहाँ पे है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल। मतलब पोसेसिस ऑफ क्लोरोफिल। एक तो इसके पास क्लोरोफिल होगी और क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होंगी, विच प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगी, क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का जो प्रोसेस है वो आगे न्यूट्रिशन की करवाता है। ठीक है, किसकी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। तो उसको हमने किस चीज़ का नाम दे दिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब इसमें एक रिएक्शन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मतलब ये फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन इसकी जो फोटोसिंथेसिस होती है किसकी, फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया की, ये फोटोसिंथेसिस करवाएगा, लेकिन इसकी जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट की तरह नहीं होती। इसकी जो फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2, मैं यहाँ साथ साथ बनाई जाती हूँ, इसकी जो फोटोसिंथेसिस होगी उसमें CO2 का रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्शन किसके साथ करता है, मुझे आप कोई बता सकते हैं, जो कार्बन डाई है वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, ऑफ कोर्स पानी के साथ करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पानी प्रेजेंट ही नहीं होता, तो यहाँ पे पानी की जगह हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होगा। तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, क्योंकि इसके पास वाटर प्रेजेंट नहीं होता। बट कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, पानी के साथ। हमारे पास यहाँ पे पानी प्रेजेंट नहीं है, तो हमने किसके साथ इसका रिएक्शन करवा दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा किसकी मौजूदगी में, एक तो लाइट होगी, ठीक है, दूसरा क्या होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। किसके यहाँ पे आ जाएगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, अब जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा किसकी वजह से, लाइट और बैक्टीरियो क्लोरोफिल की वजह से, जब आगे रिएक्शन जाएगा कौन कौन रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, तो जब रिएक्शन आगे चलता है तो शुगर बनती है, हमारे पास क्या बनती है, शुगर। क्या बनेगी, शुगर बनेगी। यहाँ पे शुगर बनती है CH2O। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जगह हम लगा देंगे N। ठीक है, जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स आ जाएं। ठीक हो गया, एक तो हमारे पास क्या बन गई, शुगर बनती है। और जो शुगर है वो क्या होती है, CH2ON। साथ ही साथ रिज़ल्ट में क्या बनेगा इसके पास, एक तो वाटर बन जाएगा। ठीक है, H2O वाटर बन गया। और क्या खारिज, ये क्या करेगा, सल्फाइड को क्या कर देगा, ये खारिज कर देगा। क्या करेगा, ये सल्फाइड को खारिज करेगा। तो समझ लग गई, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करवाता है, वाटर के साथ। बट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमारे पास वाटर प्रेजेंट नहीं था, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया। किसकी मौजूदगी में, प्रेजेंस में, लाइट और बैक्टीरियो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बनेगा, दोनों के रिएक्शन से एक तो शुगर बन गई, एक वाटर बन गया, और क्या खारिज हो गया, 2S मतलब हाइड्रो सल्फाइड जो है वो खारिज हो गया।
ठीक है। इस सारे प्रोसेस को हमने किसका नाम दे दिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं और इनको जब हमने फर्दर क्लासीफाई किया कीमो ऑटोट्रोफ और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, वो भी आपको समझ लगी। कीमो ऑटोट्रोफ में फोटोसिंथेसिस नहीं प्रेजेंट होती, बट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हेटरोट्रोफ्स की तरफ। अब हम आ जाते हैं हेटरोट्रोफ्स दूसरे न्यूट्रिशन की तरफ। हेटरो ठीक है। अब हम आगे हैं हेटरोट्रोफ्स की तरफ, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की तरफ। तो आपकी मर्जी है हेटरोट्रोफ या हेटरोट्रोफिक, ठीक है। अब ऑटोट्रोफ क्या थे, ऐसे प्लांट थे जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते थे। बट हेटरोट्रोफ कैसे प्लांट है जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। दे आर अनएबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड एंड हैंस आर डिपेंड ऑन अदर सोर्स। ये खुद पे डिपेंड नहीं करते, दूसरे सोर्स पे डिपेंड करते हैं कि वो हमें खाना प्रोवाइड करें। तो हम यहाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपको, दे आर अनएबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड and hence are dependent on external source। मतलब एक्सटर्नल सोर्स बाहर वाले सोर्स पे कि कोई बाहर से आए वो हमें खाना प्रोवाइड कर दे। ऐसे प्लांट जो खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते अपने लिए खाना, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रोफ्स। और वो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे सोर्स पे, किसी बाहर वाले सोर्स पे डिपेंड करते हैं। और ऑटोट्रोफ में किसका हम यूज़ कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ नहीं होगा, कैन नॉट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एज आ कार्बन सोर्स, ठीक है। उसमें हम कार्बन सोर्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे थे, बट हेटरोट्रोफ्स में कार्बन सोर्स के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नहीं इस्तेमाल करते। अब बात आ जाती है इसकी टाइप्स की, ठीक है। तो इसकी जो सबसे पहली टाइप है वो कौन सी है हमारे पास, स्पोरोफाइटिक। इसकी पहली टाइप है स्पोरोफाइटिक या स्पोरोट्रोफिक भी कह सकते हो। स्पोरोट्रोफिक, ये आपकी मर्ज़ी है। हेटरोट्रोफ्स, स्पोरोट्रोफिक, ठीक है। ये स्पोरोट्रोफ्स जो भी बैक्टीरिया, अब ये क्या होते हैं हम इसकी बात करते हैं, ठीक हो गया। अब जो स्पोरोफाइटिक बैक्टीरिया हैं, ये कहाँ से अपना खाना लेते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने खाना खुद हासिल करते हैं, ठीक है। गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना हासिल करते हैं, अपने खाने को, ठीक है। जितना भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है ये कहाँ से बनता है, मतलब ये जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है आपके जहन में आता होगा ये कहाँ से बनता है, तो ये सॉइल से बनता है, मिट्टी से बनता है। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि जो हम इनऑर्गेनिक मटेरियल है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, हमने ये तो सॉइल से ले लिया, लेकिन किस फॉर्म में लेते हैं सॉइल से, तो आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सॉइल इज़ दी किस चीज़ की सोर्स है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की, क्योंकि हम सॉइल से डेड ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं। सोर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक, और किसकी फॉर्म में मैंने भी आपको बताया है, ह्यूमस की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। अब आप कहोगे ये ह्यूमस क्या होती है, ये ऐसा मटेरियल है, मतलब द मटेरियल इज़ फॉर्म्ड बाय डेड, ये मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं ना, डिके हो जाते हैं, उनकी बॉडी से ये हासिल करते हैं। उसको जो मटेरियल हम हासिल करेंगे उसको हम क्या देते हैं, ह्यूमस। मतलब किसी क्या है, यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक ऐसा मटेरियल जो किससे बनता है, इज़ फॉर्म्ड बाय डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है।
अब इसकी नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो हमारे पास स्पोरोफाइटिक बैक्टीरिया है, ये एंजाइम को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। किसके लिए? ब्रेक डाउन के लिए। किसकी ब्रेक डाउन के लिए? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल की ब्रेक डाउन के लिए। क्या करता है? रिलीज ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम को रिलीज़ करेगा कहाँ से? अपनी बॉडी से, आउटसाइड द बॉडी। अपनी बॉडी से क्या करेगा? एंजाइम को रिलीज़ कर देगा। किसके लिए? डाइजेशन के लिए। किसकी डाइजेशन के लिए? जो हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी डाइजेशन के लिए ये अपने अंदर से एंजाइम को रिलीज़ करता है, फॉर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास सेकंड आ जाता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ठीक हो गया। स्पोरोफाइटिक में हमने क्या पढ़ा? ये जितना भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा स्पोरोफाइटिक बैक्टीरिया की, कि ये कौन से प्लांट्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से खाना हासिल करते हैं। और जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से हासिल करते हैं? सॉइल से। और किस फॉर्म में हासिल करते हैं? ह्यूमस की फॉर्म में, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। क्या होते हैं ये? ऐसे बैक्टीरिया, ये हेटरोट्रोफिक तो होंगे डेफिनेटली, ये क्योंकि हेटरोट्रोफ्स पढ़े हैं तो ये हेटरोट्रोफ की फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो हेटरोट्रोफ्स तो ये होंगे। दीज बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोफिक, ये हेटरोट्रोफिक तो होंगे, लेकिन इनके पास किस चीज़ की कमी होगी? एंजाइम के सिस्टम की। एंजाइम सिस्टम की इनके पास क्या होगी? कमी होगी। दे लेक देयर ओन एंजाइम सिस्टम। हेटरोट्रोफ्स तो हैं बट दे लेक देयर ओन एंजाइम सिस्टम। हेटरोट्रोफ्स हैं लेकिन इनके पास अपना एंजाइम सिस्टम है ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसी एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट ना होने की वजह से ये अपना जो खाना है सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी वजह से, किसकी वजह से? एंजाइम सिस्टम की एब्सेंस की वजह से क्या होता है? इनका अपना एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता इनके पास, तो इसकी वजह से देयरफॉर दीज कैन नॉट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो ये सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से खाना हासिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं हासिल कर सकते? क्योंकि इनका अपना कोई एंजाइम सिस्टम नहीं होता, इनके पास अपने एंजाइम सिस्टम की कमी होती है। तो ये किस पे डिपेंड करेंगे? पूरी तरह से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ये किस पे डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड ऑन दे डिपेंड अपॉन एंजाइम ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। अपने खाने को सिंथेसाइज करने के लिए दूसरे एंजाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके दूसरे एंजाइम का, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एंजाइम होता है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। क्यों डिपेंड करेंगे? कि अपने खाने को ग्रोथ करवा सके, उसको सिंथेसाइज करवा सकें। तो इसको हम किस चीज़ का नाम दे देते हैं? पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो एक और मैंने आपको बताया था, इसमें एक और होता है, वो होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बैक्टीरिया में एक तो आ जाती है एग्जाम्पल के तौर पे राइजोबियम आ जाती है। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, ठीक है। जो क्या करते हैं? रिलेशनशिप होता है सिम्बायोटिक, क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है प्लांट्स के दरमियान। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ क्रिएट करते हैं? रूट्स के साथ। कौन से रूट्स के साथ? लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके साथ ये क्या करते हैं? रिलेशनशिप कायम करते हैं। उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो आज हमने कवर कर लिया न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा।